हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस में, जहाँ मैं आपके लिए अपलोड करती हूँ शॉर्ट हैंड से रिलेटेड यूज़फुल वीडियोज़ जो कि आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड के लिए हेल्पफुल होते हैं। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको एक कॉन्फिडेंट मोड प्रोवाइड कर पाऊँ, जिससे कि आपको शॉर्ट हैंड लिखने में, पढ़ने में और समझने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बुक एक्सरसाइज 78 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बहुत सारे शॉर्ट वर्ड्स भी यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी, जिनको कि आप ध्यान से देखिएगा, एक्सरसाइज को पूरा देखिएगा, ताकि कुछ शॉर्ट ट्रिक्स एंड रूल्स आपके माइंड में सेट हो जाएं और आप जब उनको फॉलो करें तो आप इजीली पढ़, समझ और लिख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो शब्द है वो है किसी। तो किसी का हमारा शब्द चिन्ह आता है, उसी से हम बनाएंगे। तो हमने लिखा किसी। देश, दशा देश दिशा का शब्द चिन्ह आता है, वो हमने बनाया की। इसके बाद शब्द आता है व्यापारिक। तो देखिए, व्यापार का सिंबल है, फिक्स वर्ड है, और जब इसमें क की व्यंजन रेखा आ जाती है तो हम उसको, जो हमने एक तरह से शब्द पढ़े थे एक्स्ट्रा शब्दों को बनाना, तो वहीं पर ये रूल भी आया था। तो व्यापारिक में व्यापार का सिंबल बना के क की व्यंजन रेखा को वहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे, जिससे कि वो पूरा सिंबल व्यापारिक पढ़ा जाएगा। इसके बाद आता है उन्नति। तो देखिए, उन्नति के लिए क्या करेंगे, थर्ड प्लेस ना को ऑन द लाइन बनाएंगे त। उन्नति के लिए उस देश में सुदृढ़, तो सा बनाया, दा में रा और ण, सुदृढ़ और सुव्यवस्थित। तो देखिए, स व सा और था, सुव्यवस्थित। अब देखिए, बैंक आ रहा है, तो हमने यहाँ पर ब की व्यंजन रेखा को कट कर दिया। बहुवचन है तो एक डॉट दे देंगे। का होना नितांत आवश्यक है, तो इसको हम कंबाइन कर देंगे। हमने ये पूरा वर्ड नितांत तक, ठीक है। तो हमने लिखा होना, ना को ता के लिए छोटा कर दिया और फिर ना और ता का हो बना दिया, तो होना नितांत। अब लिखना है आवश्यक है। हम चाहते तो इसी में लिख सकते थे, लेकिन लिटिल बिट कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो हम उसको सेपरेट बनाएंगे। नितांत आवश्यक है। अब देखिए, शब्द है इस बगैर इनके। तो बगैर वगैरह का शब्द चिन्ह है, तो हमने लिखा बगैर, ठीक है, और यहीं से इनके, या तो इस तरह से बनाइए या फिर बगैर इनके। ये दो फॉर्मेट हैं, दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल है आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अच्छी कंपनियों का चलना मुश्किल हो जाता है, तो हमने लिखा चलना, ठीक है, मुश्किल हो जाता है, पूर्ण विराम। बैंकों, चूंकि सिंगल आ रहा है तो हम पूरा ही लिखेंगे। बैंकों के सबसे बड़े अफसर को एजेंट और ना का चा और ला की व्यंजन रेखा को का के लिए छोटा, को डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स कहते हैं। यहीं से इसको कंबाइन कर देंगे, या फिर आप यहाँ पे क्या, डायरेक्टर्स कहते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इजी हो जाएगा, पढ़ने में आसानी रहेगी। इन बैंकों की अनेकानेक शाखाएं और उप शाखाएं, बस पा की व्यंजन रेखा को। अब मेरे लिए मैं इसको ज़्यादा इजी कैसे समझती हूँ कि पा को ना, क्योंकि ऊ पहले आ रहा ना, थर्ड प्लेस से बना दिया और यहीं से शाखाएं, उप शाखाएं। तो साउंड हम डिफाइन कर सकते हैं, साउंड हमें कंफ्यूज नहीं करेगी, ठीक है। उप शाखाएं भी होती हैं, जो अब यहाँ पर है सब एजेंटों, तो लिखा हमने उप शाखाएं भी होती हैं जो सब एजेंटों के
अधीन होती हैं, पूर्ण विराम। इन बैंकों द्वारा जनसाधारण, तो ये सिंबल है हमारा जनसाधारण, आम पब्लिक, सॉरी द्वारा का जो लिखेंगे वो लाइन से ऊपर लिखेंगे, ये और लिख दिया था मैंने, द्वारा जनसाधारण आम पब्लिक व्यापारियों बहुवचन या रोजगारियों गा में रा का हो और या का रखने के लिए कम से कम रोकड़ बही और खाता, तो यहाँ पर हमने लिखा बही खाता, तो खा में ता, वही तो जरूर ही रखते हैं। इनके मुनीम, तो माँ ना और माँ, लोग तिमाही छमाही या सालाना, ठीक है, तिमाही छमाही या सालाना आय व्यय के आंकड़े को, देखिए जोड़ घटाकर, तो जोड़ घटाकर हानि लाभ, हानि का बनाया और इसी में लाभ की व्यंजन रेखा को ऊपर कर दिया। एक तो ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा हानि लाभ विवरण पत्र, एक साथ लिखेंगे हम विवरण पत्र, जिसे बैलेंस शीट भी कहते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, तैयार में ताकि व्यंजन रेखा डाउनवर्ड रा बनाया है और कर्ता कर्ती करते का सिंबल बनाया है, तो तैयार करते हैं। इस तरह से हमने इसको पूरा किया। इसके बाद है देखिए नगद, तो देखिए ना की व्यंजन रेखा बनाई, गा को दा के लिए छोटा कर दिया। नगद के अलावा एक दूसरे, वाक्यांश है ये, का भुगतान, ये हुंडी, तो देखिए थर्ड प्लेस से बनाएंगे, या चेक साउंड दे देंगे, के जरिए, तो हमने यहाँ पे लिखा हुंडी है चेक के जरिए, तो ज र ये से भी करते हैं, पूर्ण विराम। फिर है आपका यह हुंडियां और चेक कई प्रकार, तो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, हुंडियां चेक कई प्रकार के होते हैं। इसके बाद आता है जैसे, है हमने पीछे ही होते के साथ में इंक्लूड कर दिया। ठीक है, जैसे दर्शनी हुंडी, तो हमने लिखा दर्शन, हा को बड़ा किया और ना को डा के लिए छोटा और मोटा कर दिया। या मुद्दती, दर्शनी हुंडी हो गई या मुद्दती हुंडी, तो माँ द हा और ना हुंडी, पूर्ण विराम। दर्शनी हुंडी, हमेशा याद रखिए कि एक बार जो सिंबल बना दिया उसी को लेंगे, जिसके ऊपर ये कंबाइन कर दिया की जाती है, जिसके ऊपर की जाती है उसको उस हुंडी के
दिखाते ही, तो यहाँ पर हमने लिखा दिखाते ही भुगतान देना पड़ता है, तो हमने लिखा देना पड़ता है। ये पूरा कंबाइंड हो गया, देना पड़ता है यहाँ से, ठीक है, भुगतान देना पड़ता है। इन लाइन पर आ जाएगा, इन हुंडी पुर्जों, तो पुर्जों में पावर जा रहा, यहीं से कर देंगे, के काम से लेन देन, तो लामेना दामेना में बड़ी सुविधा होती है, क्योंकि अक्सर लाइन से ऊपर रुपए को इधर उधर ना भेजकर, ये पूरा इतना कंबाइन कर दिया हमने, जमा खर्च से काम चल जाता है, पूरा ये काम अलग लिखा, चल जाता है। इसी तरह चेक से लेन देन में होता है, पूर्ण विराम। जब डिक्टेटर डिक्टेशन देता है उस समय पे हमें उसका फ्लो बहुत ध्यान में रखना चाहिए, ताकि जब हम उसको लिखें तो हम कहाँ पूर्ण विराम लगा रहे हैं, कहाँ पर हम किस तरह की गैपिंग दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम डिफाइन कर सकें, जो कि ज़रूरी भी होता है। इसके बाद देखिए, बैंक वेयरर्स चेक, तो हमने लिखा बैंक बेयरर चेक, वेयरर्स चेक, चाकी व्यंजन रेखा को पाते ही ले जाने वाले, पूरा कंबाइन कर दिया, ले जाने वाले को बगैर, यहाँ पे कंबाइन कर दिया है बगैर का सिंबल, बगैर कोई पूछताछ, तो देखिए पा का बनाया, ठीक है, पूछताछ किए ही रुपए दे देती है, और सिर्फ उससे रुपया पाने का, ठीक है, यहाँ पर आ गया पाने का दस्तखत कराती है। ऑर्डर चेक, टर्डर के लिए डबल कर दिया, का रुपया बगैर, बगैर वगैरह का शब्द चिन्ह है, वही बनाएंगे हम यहाँ पे, बगैर आदमी, ठीक है, आदमी का सिंबल बनाया, यहाँ पे हल्का सा डैश लगा के भी बना सकते हैं, आदमी की ठीक शिनाख्त, तो हमने ठाक को छोटा किया का के लिए और लिखा शिनाख्त, तो सा ना खा और ता, कम क्या किया का शब्द चिन्ह, किए हुए नहीं देती, ये पूरा इतना किए हुए नहीं देती, ये कंबाइन कर दिया, पूर्ण विराम। इसके बाद देखिए शब्द आता है क्रॉस चेक, तो क्रॉस चेक का रुपया तो सिर्फ हिसाब में जमा कर लेती है, ये भी हमने पूरा कंबाइन कर दिया, पर देती नहीं, उस रुपए को निकालने के लिए आपको अपने नाम से, अब यहाँ पर देखिए आपको अपने नाम से दोबारा चेक काटना पड़ेगा, ये कंबाइन कर दिया। एक आदमी की काटी हुई चेक, अब एंडोर्समेंट, तो कैसे लिखा, ना को बड़ा कर दिया, एंडोर्समेंट
करके दूसरे के नाम, अब ये हम पूरा कंबाइन कर सकते हैं, तो नाम की जा सकती है। पूरा हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया, यहाँ से ये पूरा सेंटेंस नाम की जा सकती है, पूर्ण विराम। बैंकों में अकाउंट, इसको छोटा किया, अकाउंट कई तरह से रखे जाते हैं, कॉमा कहीं सिंगल सिग्नल, ठीक है, सिस्टम, तो सिस्टम से रखे जाते हैं, और कहीं डबल सिस्टम, तो यहाँ पे डा में ला का हुक लगाया और सिस्टम, तो सिस्टम, सॉरी एक वर्ड है एंट्री भी यहाँ पर आया है, तो एंट्री के लिए अगर डबल सिस्टम है तो सिंपल इतना लिखेंगे, और अगर एंट्री के साथ आया है तो डबल, ठीक है, ये लिखा हमने, और यहीं से ना की व्यंजन रेखा को डबल कर दिया, एंट्री, ठीक है, सिस्टम से, फिर है डबल एंट्री, हमने लिखा यहाँ पे डबल एंट्री प्रणाली, ये पूरा वहीं पर आ गया, में समय तो कुछ अधिक लगता है, पर यह डबल एंट्री प्रणाली, छोटा भी कर सकते हैं, पा का शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, प्रणाली अधिक काम की होती है, पूर्ण विराम। बैंकों में लेन देन के अलावा लोगों का रुपया भी सुरक्षित रहता है, इसके लिए लोग, देखिए इसके लिए यहाँ पर कंबाइन किया है, ठीक है, लोग बैंक में अलग अलग, डबल आ रहा है ना इसलिए इसका साइन बनाया, अकाउंट खोलते हैं, पूर्ण विराम। जैसे सेविंग बैंक अकाउंट, तो सेविंग, ठीक है, बैंक अकाउंट, करेंट, तो यहां पर हमने लिखा करेंट अकाउंट, फिक्स इस तरह से भी लिख सकते हैं, और फिक्स डिपॉजिट अगर लिखना है तो हमने लिखा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आदि, पूर्ण विराम। इस बात के सबूत के लिए कि उनका रुपया बैंकों में जमा है, बैंक उनको एक किताब का सिंबल है देते हैं, जिसे अब यहाँ पर हमने लिखना है पासबुक, तो कैसे लिखा, पासबुक, बाको का के लिए छोटा कर दिया, कहते हैं, पूर्ण विराम। इस तरह से पूरी एक्सरसाइज हमने की है जो कि बैंकिंग से रिलेटेड थी। यहाँ पर बैंकिंग से रिलेटेड कई सारे ऐसे शब्दों का यूज़ किया गया है जो कि आपकी डेली लाइफ में जो डिक्टेशंस आप लिखते हैं उसमें यूज़ होने वाले हैं। अगर आप एडिटोरियल लिखते हैं तो वहाँ पर भी इन शब्दों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज भी अगर आप देखें तो ये शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन शब्दों की प्रैक्टिस कीजिए। इनकी जो स्मार्ट आउटलाइन है वो ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ इस चैप्टर की, और ये डिक्टेशन मैंने आपको पूरी प्रोवाइड की है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहेगी
आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो और आप अच्छे से डिक्टेशन को समझ के लिख पाएँ, क्योंकि डिक्टेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, किसी भी तरह का डाउट माइंड में नहीं होना चाहिए, ताकि जब आप लिख रहे हों तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहे। तो होप ये वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज़ के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज़ में हेल्पफुल रहता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, हैव अ गुड डे।